हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। जैसे कि थंबनेल देख के हमेशा की तरह समझ गए कि आज बात किसके बारे में होगी। आज बात होगी विविन वर्सेस रजत। इन दोनों में से विनर कौन होगा? पहले तो मुझे विविन लगता था, क्योंकि जो भी गेम्स थे सब विविन के फेवर में था। हर चीज़ विविन के फेवर में था स्टार्टिंग से ही, और मेकर्स विविन को लेकर बायस्ड है। ये तो डे वन से ही मुझे समझ आ गया था, और डे वन से मैं समझ गई थी कि विविन ही होगा विनर। बट बाजी पलट गया है गाइस। एल्विश के टाइम जैसे ये लोग डर गए थे सेट पे आग ना लग जाए, एल्विश के टाइम भी यही हुआ था सेम। ये नैना को क्या हुआ गाइस? मैं वीडियो शूट करी थी, एकदम से नैना के ऊपर नजर पड़ी मेरी। नैना ने ध्यान भटका दिया गाइस। वो नैना बॉल से खेल रही है, धूप में उसको लेकर आई थी मैं, तो उसको बॉल से दे दिया। वो बॉल फेंक रही है, खुद लेकर आ रही है, खुद फेंक रही है, खुद लेकर आ रही है। तो एकदम से वो स्टैचू हो गई थी, तो मेरी नज़र उसके और भी, क्योंकि बच्ची को लाई हूँ, इधर उधर ना कुछ खा ले, ध्यान भी देना होता है, तो इसलिए गाइस। हाँ, तो कहाँ पे थी मैं? डे वन से जैसे कि मुझे लगता था विविन को, पर बाजी पलट गई। क्योंकि अगर रजत को टॉप 5 में नहीं लाते ना, तो विविन 100% विनर था। बट रजत के साथ कोई ट्रिक, कोई चाल, कोई षड्यंत्र मेकर्स ने नहीं रची, क्योंकि उनकी तो फट गई थी। कटारिया के साथ उन्होंने ऐसा इसलिए करे क्योंकि कटारिया का तो कुछ था ही नहीं। वो तो एल्विश के सिस्टम की तरफ से आया था ना, एल्विश का फ्रेंड था, इसलिए उसको बिग बॉस में लेकर आए। नहीं तो उसका कुछ अस्तित्व नहीं है एल्विश के दोस्त के अलावा। और उसका 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 जो भी अस्तित्व है वो बिग बॉस में जाकर ही बना। बाकी वो बिग बॉस में जाने से पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसे एल्विश के दोस्त के नाम से, एल्विश का राइट हैंड के नाम से जाना जाता था। वो बिग बॉस में जाने के बाद ही उसकी थोड़ी बहुत पहचान बनी। और रजत के साथ ये वाला सीन नहीं था। हाँ, रजत एल्विश के टीम से नहीं, एल्विश जानता है ये दोनों फ्रेंड हैं एंड सिस्टम है इन सब का। और रजत का तो ऐसा कुछ नहीं। रजत अपने वायरल होने की वजह से गया था, क्योंकि उसने शायद क्राइम भी किया हुआ है, किसी का किल भी किया हुआ है। उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट मैंने तो यही सुना है बाकियों से, इंस्टा पे जो भी वायरल उसने क्राइम करा है, इसलिए वो गया, कुछ है उसका जो भी है। उसके बारे में मैंने इतनी स्टडी नहीं करी, बस इतना ही जानती उसने किसी का किल किया है, और वो बॉडी बिल्डर भी है, मतलब वही जिम शिम करता है, बस इतना ही जानती हूँ। वैसे अगर इंसान की बात करें तो बिग बॉस में आने के बाद मुझे समझ आ गया वो बंदा गलत नहीं है। उसने जो भी ट्रिक वायरल होने के लिए ये सब कुछ करा होगा उसने, मुझे ऐसा लग रहा है, पर जो भी उसने करा था उस चीज़ में वो कामयाब भी हुआ। तो यहाँ पे बात हम कर रहे हैं कि मुझे तो डाउट था, मुझे नहीं मैं श्योर नहीं थी 1% कि बिग बॉस मेकर्स वो रजत को टॉप 5 में लाएंगे, क्योंकि वो ट्रिक खेलते हैं और जैसे तैसे करके निकाल देते हैं। और जो विविन है उसको रनर अप बनाएंगे, फर्स्ट रनर अप। और जो विनर होगा वो रजत होगा, ये तो मैं बता दी गाइस। अगर रजत टॉप 5 में नहीं होता फिर मैं विविन को ही बोलती, वो विनर हो सकता। बट रजत भी टॉप 5 में है, और आप सबको पता है कि वोट सबसे ज़्यादा रजत को ही आएगा। उसकी फ़ैन फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग है, एंड उसके ऑडियंस, जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करती हूँ रजत के फ़ैन पूछते हैं दीदी आप किसके टीम से हो, दीदी आप किसको सपोर्ट कर रही हो। तो मैंने बोला ऐसा तो मुझे कोई अच्छा नहीं लगा इस बार बिग बॉस में, देख भी नहीं रहे। बस जो इंस्टाग्राम पे क्लिप है उसको देखकर मैं आइडिया लगाती हूँ कि हाँ ये ठीक ठाक खेला। बट बाकियों के रजत भी मुझे कुछ खास नहीं। हाँ, गेम अच्छा था, इंसान भी अच्छा था, खैर सभी अच्छे थे, कुछ गंद वाला सीन नहीं दिखाया गया इस बार बिग बॉस 18 में। तो मेरे ख्याल से सभी अच्छे थे, सभी ठीक थे। अब
सबको पता है ना, ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा। ऑफ कैमरा तो हम नहीं जानते कौन इंसान कैसा है, एंड सबको पता है यहाँ पे कैमरे लगे हैं। सब मतलब सबका रियलिटी देखने को मिला ही नहीं। ये रियलिटी शो नहीं था, ये सोची समझी साजिश स्क्रिप्टेड शो था। तो इस पर क्या ही रोस्ट में वीडियोस बनाते, मैं भी सोचती क्या बनाना, ये तो रियलिटी है ही नहीं। रियलिटी शो है ही नहीं, 1% भी रियलिटी मुझे देखने को नहीं मिला। हाँ, कशिश की वजह से थोड़ा बहुत देखने को मिला। कशिश ने सबका जो अंदर का शैतान था बाहर लाने की कोशिश बहुत करी, बट थोड़ी बहुत ही आ सकी। सबने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया था, भाई कुछ भी हो जाए अपनी रियलिटी तो बाहर नहीं आनी है, ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा। तो गाइस ये बात सच है, ऑन कैमरा जो लोग जैसे दिखते हैं ना, वो ऑफ कैमरा नहीं होते। वैसे रियलिटी अलग होती है, चाहे वो ब्लॉगर्स हो या फिर टीवी, खैर टीवी सीरियल मूवी वो तो आप सभी जानते हैं, वो तो स्क्रिप्टेड है, उस पर कुछ रियलिटी शो हो या ब्लॉगर्स, यूट्यूबर, ये सब जो भी आप देखते हैं ना, वो रियलिटी नहीं होता। ऑन कैमरा कुछ होता है, ऑफ कैमरा कुछ होता है। तो ऑन कैमरा कुछ लोग समझते हैं यही रियलिटी है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो रियलिटी नहीं होता है। सो गाइज रजत को इसलिए लाया गया है क्योंकि बिग बॉस 8 जो मेकर्स थे वो डर गए थे, क्योंकि एल्विस के टाइम में भी उनको डर के मारे एल्विस को जितवाना पड़ा था, क्योंकि ऑडियंस और उसके जो टीम थी ना, एल्विस की सिस्टम था ना, उससे डर गए। और सेम टू सेम रजत के भी साथ ऐसा ही होने वाला है। उसकी भी अच्छी खासी पहुंच है, अगर उन्होंने थोड़ा सा भी नाइंसाफ़ी करी तो इनके सेट पे आग लग जाएगी। जैसे एल्विस के टाइम तो उसकी टीम बाहर ही खड़ी थी, सेट के बाहर। अगर जहाँ पे भी इन्होंने गलती नाइंसाफ़ी करते तो लग जाती आग और हो जाता बवाल। तो इसलिए इस टाइम भी रजत के टाइम में भी ये लोग डर गए हैं। बाकी लोगों को निकाला, दिग्विजय को, क्योंकि उसका कोई पहुंच नहीं था, वो गुंडा मवाली साइड नहीं था, वो बस अपने खुद के लिए, और वो रोडीज़ की वजह से फेमस हो गया था। रोडीज़ की वजह से उसको पहचान मिली, और उसका ऐसा कोई पहुँच गुंडे वाले टीम नहीं है जो उसको डर के मारे रखा जाए या जीता। खैर रजत को वोटिंग के अगर हिसाब से देखे, ऑडियंस के भी हिसाब से देखे, तो रजत विनर है। अगर विविन और रजत में बात करें सबसे ज़्यादा वोट किसको जनता देगी, तो सबसे ज़्यादा वोट रजत के ही फेवर में आएगा, विविन के फेवर में नहीं। तो अगर रजत को कहे विनर, तो हाँ वो डिज़र्विंग है, क्योंकि यहाँ ऑडियंस चूज़ कर रही है ना, ऑडियंस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। बाकी टाइम तो ये बाकी लोगों के साथ बहुत चीटिंग करते हैं, जो ऐसे और जो स्ट्रांग होते हैं ना, उनसे तो सबकी फट जाती है। तो मेकर्स के साथ ये सीन है। तो इसलिए भाई विनर तो अब मुझे समझ आ गया, क्योंकि रजत है टॉप 5 में। जब मुझे पता चला टॉप 5 में रजत चला गया, मैं तो सीज़न देखा ही नहीं। स्टार्टिंग के 1-2 एपिसोड देखे, फिर उसके बाद मैंने देखा ही नहीं। और थोड़ा जो कशिश आई थी वो भी मैंने उसका भी 1-2 एपिसोड देखे, बाकी मैं इंस्टा पे जो क्लिप्स होते हैं वही देखती हूँ। तो विनर तो डिसाइडेड है, कल है कल बिग बॉस 18 फाइनल ग्रैंड फिनाले है ना। हाँ, वो भी नहीं पता था एक्चुअली, मेरी फ्रेंड ने बताया, तब मैंने पता चला अच्छा कल है फिनाले। तो तभी मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे ये तो पता था स्टार्टिंग से विविन को जिताएंगे। जैसे ही पता चला टॉप 5 में रजत को भेज दिया, तो मैं समझ गई कि हमारा बिग बॉस 18 की ट्रॉफी रजत के नाम है, और रजत डिजर्विंग मान सकते हैं, डिजर्विंग है ऑडियंस के अकॉर्डिंग। और घर में भी उसका रोल था, वो दिखा है, ऐसा नहीं कि वो चुपचाप से नहीं, जहाँ पे मुद्दा होता था वो घुसता था। और ओवरऑल बात करें तो हाँ रजत डिजर्विंग है मेरी तरफ से भी। सो गाइज बस वीडियो में इतना ही, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और अपना ओपिनियन देना ना भूलें। रजत वर्सेस विविन किसको चाहते हैं कि विनर आप देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय बाय गाइज़।